हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में कोरोना के बाद अब डेंगू ने भी डंक मारना शुरू कर दिया है। अब तक गुरुग्राम में डेंगू के 28 और मलेरिया के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में कोरोना के साथ ही अब डेंगू का डर भी सताने लगा है। साइबर सिटी में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के डंक का कहर भी बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने जिला स्वास्थ्य विभाग की अंडर कंट्रोल के दावों की पोल खोल कर रख दी है। साइबर सिटी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू ने 28 लोगों को अब तक डंक मारा है, जबकि मलेरिया के 3 मामले सामने आए हैं। ये हमारे पास 28 आए हैं, 28 मामले आए हैं हमारे पास। ये कितने दिनों का आंकड़ा है मैम? ये पिछले 2 महीने का है, इस सीजन के यही हैं। मलेरिया के कितने केसेस अभी तक? मलेरिया के हमारे पास कंफर्म केसेस 3 हैं। केवल 3। तो मैम जिस तरीके से कोरोना महामारी है, एक तरफ अब डेंगू, किस तरह पहचान करेगा स्वास्थ्य विभाग लक्षणों की मरीजों की? ऐसा होता है कि जैसे क्योंकि ये डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होता है, और वो कोरोना जो वायरल फीवर है, सिम्टम दोनों में वही है। फीवर आता है, वीकनेस आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, एंड इसमें ये नहीं होता है। उसके बाद ये होता है कि फिजिशियन का वो अपना होता है कि वो फिजिशियन इन पेशेंट को चेक करते हैं, और उनको जैसे भी लगता है कि ये किस भी तरह का फीवर होता है तो वो अपने फ्लू कॉर्नर में जो भी पेशेंट जाता है उनको अपने हिसाब से टेस्ट करते हैं और फिर उनका आगे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहीं डेंगू के डंक के आगे बेबस जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो मौसम में अभी भी लगातार गर्मी बनी हुई है, जो डेंगू मच्छर के लिए अनुकूल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार जनता को इससे जागरूक करने के हर संभव प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने जिला प्रशासन के डेंगू से निपटने के तमाम दावों की पोल जरूर खोल कर रख दी है। वहीं डॉक्टरों की माने तो डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि डेंगू मरीज पर रहकर और आराम कर जल्द ठीक हो सकता है। तैयारी है, MCG के साथ हमारा पूरा कॉपरेशन है। MCG के वर्कर्स और हमारे हेल्थ के वर्कर्स की टीम्स बनी हुई हैं, सारे फॉगिंग कर रही हैं, हर एरिया में फॉगिंग कर रही हैं। जो लास्ट ईयर के हमारे केसेस जिस एरिया में थे उसमें स्पेशली हमारा अटेंशन है। उसके अलावा सोर्स रिडक्शन, जैसे जाके जहाँ भी पानी जमा है उसको पानी को साफ करवाना, कूलर वगैरह खाली करवाना, ड्राई डे मनाना, और फिर हम उनको नोटिस, हमारी डिपार्टमेंट की टीम्स उनको नोटिस इशू करती है कि अगर दोबारा जब हम आएंगे हमें अगर ऐसा पानी मिला, मच्छर मिला, तो फिर वो उनका चालान काटते हैं। सर्दी और बारिश के मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा होने की संभावना रहती है, लेकिन इस बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सभी 35 वार्ड में लगातार दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि डेंगू पर लगाम लगाया जा सके। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो जहां अभी तक आपको यह डर लग रहा था कि कोरोना संक्रमण से आप कहीं उससे आपके शिकार ना हो जाएं, लेकिन अब एक और खतरा जो मंडराने लगा है वो डेंगू और मलेरिया को लेकर भी है। यानी कि अब अलग अलग तरीके से बीमारियां आपको पूरी तरीके से अपनी चपेट में लेने को आतुर हैं, तैयार हैं। और गुरुग्राम में डेंगू के लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, और 3 मामलों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। 3 ऐसे लोग हैं जिनको मलेरिया हुआ है, और कोरोना के बाद डेंगू का कहर लोगों में और भी ज्यादा खौफ बना रहा है। लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर अब कौन कौन सी बीमारी और हैं जिनसे हमें बचना होगा, एहतियात के साथ हमें चलना होगा, और हमें आसपास किन और बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण चीजें, जैसा कि इस रिपोर्ट के जरिए भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप सावधानी बरत सकते हैं, और साथ ही आप कैसे अपने आप को बाकी की बीमारियों से बचा सकते हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले अभी तक लोगों के अंदर डर ये इस बात को लेकर के था कि कहीं कोरोना का संक्रमण ना हो जाए, लेकिन अब बाकी बीमारियां भी मुंह बाएं खड़ी हुई हैं। वो इंतजार में है कि चूक हो जाए, गलती हो जाए और वो हमला करें। जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो लोग अभी तक तो सिर्फ कोरोना से डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही अब ये मानसून खत्म हुआ है तो उसके बाद अब डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों ने भी अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। अभी की बात करें तो पिछले 2 महीने में अभी तक 28 जो है वो नए मामले सामने आए हैं, कि 3 मलेरिया के मामले सामने आए हैं। जी शुभेंदु। लेकिन मनोज, इस सब को लेकर के
जिला प्रशासन आखिर क्या कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं और लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है, खास करके डेंगू और मलेरिया के मामलों में? देखिए शुभेंदु, बिल्कुल बताना चाहूंगा, 35 वार्डों में सभी जगह छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हफ्ते में एक दिन उनसे अपील की जा रही है कि अपने कूलर्स को साफ करके उसे पूरी तरह से साफ कर दें और जो तमाम तरह की दवाइयां हैं जिनको छिड़कने से मच्छरों का पनपना खत्म हो जाएगा, वैसी दवाइयों का छिड़काव हर वार्ड में किया जा रहा है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जी शुभेंदु। लेकिन मनोज, इस सब में क्योंकि जानकारी भी बेहद जरूरी है और जब तक लोगों के पास जानकारी नहीं होगी तो जाहिर तौर पर ये बीमारियां जो है वो उसी रूप में पनपती चली जाएंगी। जागरूक कैसे किया जा रहा है विभाग के द्वारा? देखिए, मैं बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता रहा था शुभेंदु कि जितने भी वार्ड हैं सभी के जो पार्षद हैं उनको सबसे पहले उनको बुलाकर जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई कि अपने वार्ड के जितने भी लोग हैं उनको ये मैसेज जरूर कन्वे किया जाए कि अपने घरों की सफाई रखें, कहीं आसपास पौधों में जो कोई गमले हैं वहां पर पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर्स की समुचित जो सफाई है उसे करें और छिड़काव भी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से अब किया जा रहा है, जिससे अब लोग काफी जागरूक नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन अब ये कितने जागरूक होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस दौरान चालान भी किए गए हैं? जी, अभी तक ऐसा कुछ चालान नहीं किया गया, हालांकि नोटिस जरूर जारी किए गए हैं लोगों को, ताकि लोग कम से कम इस मामले में जागरूक हो सके। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये जानकारी फिलहाल गुरुग्राम से जरूर सामने आ रही है और जो मलेरिया और डेंगू के मामले सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का बड़ा कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद अब इस रूप में लोगों के भीतर एक डर ये भी है कि अगर आप कोरोना के संक्रमण से बच गए हैं तो आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि घेर सकती हैं, आपको बीमार बना सकती हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी। अपने घर के आसपास आपको ये देखना होगा, अपनी छत पर, घर की छत पर आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यहां सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको जो गाइडलाइंस दी गई हैं, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो टीम आ रही है, उनकी बातों का आपको बहुत बारीकी से आपको सुनना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि जो घातक बीमारियां हैं उनसे आप बच सकें। तो गुरुग्राम में डेंगू के 28 मरीज सामने आ चुके हैं और लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको हमारे संवाददाता के द्वारा हमने आपको गुरुग्राम की तस्वीरें भी बताई हैं। जानकारी अभी तक क्या मिल रही है गुरुग्राम में, क्योंकि जिला स्तर पर यहां कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और अलग अलग वार्डों के अंदर फॉगिंग भी की जा रही है ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं जो अक्सर इसी समय में आती हैं, तो ऐसे में 10-10 मिनट का या कुछ थोड़ा बहुत समय आपको अपने घर के लिए भी निकालना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके घर के आसपास, या जैसा कि इससे पहले भी बताया गया था, कि कहीं पानी का जमाव तो नहीं है या फिर पानी वहां पर इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। और ये चीजें अगर साफ हो जाती हैं, ये सुनिश्चित हो जाती हैं कि आपके घर के आसपास या घर में ही कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है, तो जाहिर तौर पर इस जो बीमारी है उससे आप बच पाएंगे।